नमस्कार, मैं डॉक्टर लांजेवार बोल रहा हूँ। आज कोरोना नाम से जो वायरस बाहर आए है वातावरण में, उसके बारे में सब लोग भयभीत है, डर रहे हैं और डर के वजह से ये रोग जो है उनको मानसिक और शारीरिक तकलीफ दे रहा है। कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, वो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। कल भी वायरस था, आज है और कल भी रहेगा। आपके शरीर की इम्यूनिटी के ऊपर, प्रतिकार शक्ति के ऊपर ये जो वायरस है, ये कम ज़्यादा अटैक करता है। आपकी प्रतिकार शक्ति कम रही, शरीर की इम्यूनिटी, तो वायरस का इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और प्रतिकार शक्ति अच्छी रही, तो ये वायरस उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा लंग्स में होता है और लंग्स को ये डैमेज करके, इन्फेक्शन करके निमोनिया पैदा करेगा और अलग-अलग डिसीज़ लंग्स के पैदा करता है और साथ-साथ में हार्ट पे भी लोड आकर के पेशेंट अगर कमज़ोर है, इम्यूनिटी कम है, तो ये कोरोना से मर भी जाता है। ये सर्वसामान्य बीमारी है, इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पिछले 2 साल से कोरोना पेशेंट के साथ में हैं। छोटी-मोटी प्रॉब्लम हुई तो हम सादे आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम ठीक हो जाते हैं। आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, आपको टाइम पर सोना है, टाइम पर खाना है और वेजिटेरियन खाना प्रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि नॉन-वेज खाने से इंडाइजेशन होगा और इंडाइजेशन होने के बाद ये इन्फेक्शन बढ़ाने में मदद करता है। लंग्स ये डायरेक्ट रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से है, तो आपको जब भी ऐसा लगा कि शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चालू करना चाहिए। उपवास करो, फल-फ्रूट पे रहो और खाना कम से कम खाओ। उसके बाद में हमने हमारे लंग्स के लिए ध्यान देना चाहिए। तो सुबह-शाम हमने आयुर्वेदिक काढ़ा लेना चाहिए। वेदामृत काढ़ा हमने बनाया है, उसको लेना चाहिए। हल्दी, मिरे, सूंठ और मुलेठी, इसका काढ़ा सुबह-शाम पीना चाहिए। स्टीम लेकर के हम स्टीम को इन्हेल करना, मुँह से लेना, नाक से छोड़ना, नाक से लेना, मुँह से छोड़ना, ये क्रिया करनी चाहिए। सादी स्टीम से भी इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके साथ-साथ में अगर उसमें हमने हल्दी, तुलसी, नीलगिरी ऐसे अगर कोई द्रव्य डालें, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और हम ये वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके साथ-साथ में हमने शरीर को बाकी जगह पर भी स्टीम और मसाज अगर हम लेते हैं, तो शरीर की प्रतिकार शक्ति और बढ़ती है और ये रोग कम होने में मदद होता है। अब ये शारीरिक ट्रीटमेंट के साथ-साथ में हमने मानसिकता जो है, ये रोगों के साथ लड़ने के लिए अच्छी बनानी चाहिए। अब मानसिक तौर पे जो कोरोना रोग है, इससे पेशेंट या सर्वसामान्य आदमी भयभीत हो गया है, डर रहा है। अगर मुझे हो गया कोरोना तो मैं शायद ही बच पाऊँगा, ऐसा सर्वसामान्य लोगों को लगता है। लेकिन दोस्तों, ये 99% 95% लोगों को मारता नहीं है, जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर कोई दूसरा रोग नहीं हो। इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये वायरस आपको मारना नहीं चाहता या मारता ही नहीं है। आपको अगर एम्फीज़िमा है, लंग इन्फेक्शन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कम है, पहले ही आप बहुत सारे बीमारी से ग्रस्त है, डायबिटीज़ है, बीपी है, तो ही ये इन्फेक्शन होने के बाद आपके मानसिक तनाव से, स्ट्रेस से आप डिप्रेशन में चले जाते, स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते और आपको ये वायरस से आपका शरीर छोड़ना पड़ता है। इस कंडीशन में हमने हमारा मेंटल स्टेटस अगर अच्छा रखना है, तो रोज़ सुबह-शाम 1 घंटा मन शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, विपश्यना करना चाहिए। योग प्राणायाम सुबह उठकर अगर हम करते हैं, पैदल थोड़ा-सा 1 आध घंटा अगर टहलते हैं, तो हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चालू हो जाता है। हमारे लंग्स को व्यायाम मिलना चालू हो जाता है। ठीक है? लंग्स को व्यायाम मिल रहा है, हमारा प्राण शरीर का अच्छा हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ रही है, तो ये जो है वायरस हमारे शरीर को तकलीफ़ नहीं देगा। अभी मन की स्थिति ठीक रखने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, लेकिन मन को शांत रखने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मन निग्रहित करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए सुबह 1 घंटे का ध्यान,
ये बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान करना, मन को निग्रहित करना और बहुत सारी चीज़ों की लालसा ना करना, अनावश्यक चीज़ों के पीछे ना दौड़ना, ये भी मन को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। तो हमारे शास्त्र में 5 यम बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसका अगर हम पालन करते हैं और 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 नियम का पालन करके, विपश्यना और योग करके, प्राणायाम करके, सुबह मॉर्निंग वॉक करके और मन को टेंशन फ्री रख करके हम ये जो रोग है उससे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं और उससे हम दूर रह सकते हैं। तो आपने जो काढ़ा बनाया है उसकी क्या विशेषताएं हैं और लोगों को क्या फायदे हो रहे हैं? अभी ये दौर देखने के बाद ये तो ट्रीटमेंट मैं कई दिनों से, जब से मैंने प्रैक्टिस 20 साल से शुरू की है, तो ज्वर के लिए मैं कम ज़्यादा ये काढ़ा वापरता था, जिसमें मुख्यतः चिरायता और गुड़वेल है। ये 2 घटक द्रव्य है, जिससे मैं ज्वर की चिकित्सा करता हूँ। तो अभी ये जो रोग आया है, इसके साथ ये रोग जो लक्षण लेके आया है, उसमें श्वास, कास, ज्वर, अ, शरीर का फूटना, दर्द होना, ये लक्षण के साथ में आया है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपन एक काढ़ा बनाए, चूर्ण बनाए, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, शरीर का श्वास-कास प्रॉब्लम कम हो, शरीर के अंदर से ज्वर निकल जाए, ये एंटीवायरल और एंटीपायरेटिक काम करे। ऐसा एक चूर्ण मैंने बनाया है, जिसका नाम मैंने वेदामृत रखा है और ये चूर्ण बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कम ज़्यादा 2-3 हज़ार लोगों ने ये चूर्ण लिया है और उसमें से 70 टू 80% लोगों को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ है। ज्वर कम हुआ है, श्वास-कास कम हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हुई है और साथ-साथ में उनकी इम्यूनिटी में भी फ़र्क पड़ा है। तो आज के दौर में ये जो चूर्ण है आयुर्वेद का, ये सामने आकर के सर्वसामान्य लोगों को एक दिलासा दे रहा है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है कि मैंने आयुर्वेदिक कोई चूर्ण लिया है, जिससे मैं अभी कोरोना मुक्त होने जा रहा हूँ। आज ऐसी कोई औषध नहीं बनी है, कि ऐसी कोई औषध बाहर नहीं आई है कि ये लेते बराबर आपको कुछ रिलीफ मिले या ये भयभीत होने वाली बीमारी से हम मुक्त हो। इसलिए हमने ये चूर्ण निकाला है, जिसका बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है और आगे होगा। थैंक यू। धन्यवाद।